तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डीडीए की साइट हमने खोल रखी है और डीडीए की साइट पे जो फ्लैट्स हैं वो अब अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पर शो कर गए हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि आप इस साइट पर आएंगे, एड्रेस बार में dda.gov.in टाइप करेंगे और नीचे आ जाएंगे आप स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिलने वाला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फेज़ 4 हाउसिंग स्कीम 2023। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले आपका ब्रोशर है, ब्रोशर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका सर्कुलर है, जिसके लिए हमने एक वीडियो अभी पहले थोड़ी देर पहले बनाई है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप इस सर्कुलर पर आएंगे। इस सर्कुलर में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है कि आखिर फ्लैट किस साइज़ के होने वाले हैं, क्या उनका अमाउंट होने वाला है, क्या लोकेलिटी होने वाली है, और इसके अलावा और वहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर। जैसे कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी सर्कुलर खोल रखा है। ऐसा सर्कुलर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर सारी डिटेल्स जो है पुटअप कर रखी है डीडीए ने। तो हम लोग यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इंस्ट्रक्शंस का, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इंस्ट्रक्शंस। बिगर इंस्ट्रक्शंस के अगर आप ये फ्लैट भरते हैं तो हो सकता है आपको भारी नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तभी आपको इस सामने ये खुलकर आ पाएंगे। अब हमने इसे भी डाउनलोड कर लिया और ये हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं तो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि अप्लाई जो है वो फेज़ 4 के आपके फ्लैट होने वाले हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फ्लैट हैं ये। और इन्होंने बताया है कि जो डीडीए के ऑनलाइन मोड है अप्लाई का, आप इस लिंक पर जाके या इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि डीडीए ने भी यहाँ पर आपको बताया कि केयरफुली आपको ये पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। देन उसके बाद अगर कोई भी चीज़ आप बदलना चाहेंगे तो बदलाव जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है अपने साथ रखनी है, यानी कि जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसी पे ही सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। सारी कम्युनिकेशन आपके साथ जो डीडीए करेगा वो ईमेल आईडी या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए करेगा। तो ध्यान रहे जब भी आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करें तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेंट की जो एज है यहाँ पर, यानी कि जो भी ये फ्लैट बुक करना चाहता है उसकी आज की डेट तक करंट में 18 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम है तो फ्लैट बुक ना करे, ऐसे में आपके पैसे फंस सकते हैं। देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपका जो पैन नंबर है यहाँ पर मैंडेटरी है। आपका जो पैन नंबर है वो एक तरीके से लॉगिन आईडी के तरह से यूज़ होने वाला है और आपको अपना पैन नंबर जो है करेक्ट डालना है। और याद रहे दोस्तों, अगर आपके पास दो पैन कार्ड नंबर हैं तो ऐसी गलती मत करना कि कोई गलत पैन कार्ड नंबर इसमें डाल दें। आपको वही पैन नंबर यहाँ डालना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक है और जो आप पर्सनली यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आप नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इसके बाद आपका जो बुकिंग है वो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्कैन डॉक्यूमेंट्स की कुछ ज़रूरत होगी। इस स्कैन डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्या क्या चीज़ें शामिल है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट है जिसके नाम से आप ये बुक करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो उसकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में इन्होंने मांगी है। 100 KB से कम का साइज़ होना चाहिए। इसके अलावा जो सिग्नेचर है वो आपको वाइट ब्लैंक पेपर पे, जैसे फ़ोटोकॉपी वाला पेपर होता है, उस पर कर लेने हैं आपको सिग्नेचर। और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो भी आपका 100 KB से कम मांगा गया है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ इसमें जेपीजी और पीएनजी ही फॉर्मेट आपका लगेगा, अदरवाइज़ आपको कोई नहीं लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मांगा जाता है जॉइंट एप्लीकेंट। तो आप कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा जॉइंट एप्लीकेंट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कई लोगों का सवाल था कि क्या मैं अपनी मदर के नाम पे, क्या मेरे फादर के नाम पे, क्या अपने ब्रदर के नाम पे, क्या अपनी वाइफ के नाम पे मैं यहाँ पर फ्लैट बुक कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपने किसी भी पर्सन के नाम पे फ्लैट बुक करते हैं और उनकी जो कोई अर्निंग सोर्सेज नहीं है और आप उनके नाम पे फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो जॉइंट एप्लीकेंट में आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, यानी कि जो अर्निंग पर्सन है उसका नाम आ जाएगा। तो जैसे ही आप जॉइंट एप्लीकेंट का नाम यहाँ डालते हैं, अगर कोई है तो उनका भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर सेम टू सेम, यानी कि 100 KB के अंदर चाहिए होगा, दोनों अलग अलग, और जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए होगा। देन इसके बाद आप नीचे आते हैं तो नीचे आके आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपका जॉइंट एप्लीकेंट है उसके साथ आपको अपना रिलेशन जो है वो प्रूफ करना होगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जॉइंट एप्लीकेंट में या तो आपका ब्लड रिलेशन या फिर आपकी वाइफ, दैट्स इट। बस ये दो ही कंडीशन में आप अपने जॉइंट एप्लीकेंट को रख सकते हैं, अदरवाइज किसी को आप जॉइंट एप्लीकेंट बाहर के पर्सन को नहीं रख सकते हैं। देन इसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जहाँ पर आपको फॉर्म के अंदर स्टार, यानी कि रेड कलर का स्टार दिखेगा, वो सारी जगह मैंडेटरी है, इन्हें आपको भरना ही भरना है। वो फील्ड आप किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते, आपको सारी फील्डें भरनी पड़ेंगी।
इसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर 8वें पॉइंट में हमें बताया गया है कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि इन फ्लैटों की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जाएगी और इन फ्लैटों की रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 1180 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि हम बता दें कि जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में भी एक में बताया था कि 1000 प्लस 18% GST यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस जाने वाले हैं, तो आपको ये 1080 रुपये जो है आपके अपने अकाउंट में रखना होगा। देन इसके बाद जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा आपका बुकिंग अमाउंट। तो डिपॉजिट करने के लिए बुकिंग अमाउंट भी आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आपकी सारा प्रोसेस होगा, नेट बैंकिंग, ATM कार्ड या फिर आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 BHK जो है उसकी 50,000 है। तो दोस्तों ये EWS कैटेगरी के फ्लैट है जिनकी 50,000 बुकिंग अमाउंट जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका 1 BHK दिखा रहा है 1 लाख का, ये आपके LIG फ्लैट है। उसके बाद 2 BHK के जो है MIG फ्लैट है जिनका आपका 4 लाख रुपए जाएगा, और 3 BHK के आपके HIG फ्लैट है जिनकी आपकी 10 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट जाने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो लोकेशन है, साइज़ है या फिर जो फ्लैट है, वो सारे के सारे सैम्पल फ्लैट इन्होंने खोल रखे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि सर्कुलर के अंदर इन्होंने दे रखा है। सर्कुलर के अंदर आपको यहाँ पर आपको इस सैम्पल फ्लैट्स की सारी डिटेल मिलने वाली है। तो आप यहाँ से देख के जाके विजिट कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने अगर बुकिंग कर दी और आपका बुकिंग अमाउंट चला गया तो किसी भी कीमत में DD आपको रिफ़ंड करने वाला नहीं है। भले ही चाहे आप अपना फ्लैट खुद सरेंडर करें या फिर कोई और आपका रीज़न आ जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट में आपने कोई हेरा फेरी कर रखी हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि सबसे पहले तो भाई सबसे पहले विजिट जरूर कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, विदाउट विजिट के वो अपना फ्लैट जल्दबाजी में बुक कर लेते हैं और उसके बाद वो अपना लॉस कर बैठते हैं। फिर आप नीचे आते हैं तो नीचे इन्होंने बताया है कि इसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको पेमेंट करनी है या पूरा प्रोसीजर है वो किस तरीके से करना है वो इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने बुकिंग का तरीका बताया है। इन्होंने बताया है कि आप इस लिंक पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट जो है उसे अपनी बेसिक डिटेल बननी होगी, यानी कि एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हो सकता है यहाँ पर आधार नंबर भी आपसे मांग लिया जाए, तो आपको ये डालना है और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है OTP पे, जो कि आपके पास फ़ोन पर रिसीव होगा, और आपको उस OTP को डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो आपका नीचे दे रखा है। सेकंड स्टेप में आपको करनी होगी 1180 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी की पेमेंट, जो कि आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस में आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड प्रोसेस बताया गया है कि आपको यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर होने के बाद ऑप्शन मिलता है अपना फ्लैट चूज़ करने का। तो आपको जाके वहाँ से अपने फ्लैट की लोकेशन चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी लोकेशन लेनी है, आपको कौन सा सेक्टर में लेना है, कौन से पॉकेट में लेना है, कौन से टावर में लेना है या कौन से ब्लॉक में लेना है, कौन सा फ्लोर रहेगा, कौन सा फ्लैट नंबर रहेगा, क्या उसका प्रिंट एरिया है, क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देख लेनी है और उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे फिल करनी है डिटेल्स, यानी कि जो आपके जॉइंट एप्लीकेंट अगर है वहाँ पर, तो आपको अगर जॉइंट एप्लीकेंट रखना है तो उसकी आप डिटेल फिल करेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे कि आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे हो सके, बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वहाँ पर डालनी होगी अपनी, साथ के साथ आपकी स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर, और जॉइंट एप्लीकेंट की फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। तो इसके बाद दोस्तों आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो सामने दिख जाएगी कि आप कौन सा फ्लैट चूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, कौन सी लोकेलिटी है। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के आप कीजिएगा बुक, क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी आप बदलाव करना चाहेंगे तो आप बदलाव नहीं कर सकेंगे। साथ के साथ इन्होंने बताया कि आपको मिलेगा यहाँ पर 15 मिनट का टाइम। 15 मिनट के टाइम के भीतर आपको अपना फ्लैट जो है चूज़ कर लेना है। अदरवाइज़ उस 15 मिनट के बाद अगर किसी और ने उस फ्लैट को चूज़ कर लिया तो वो फ्लैट आपके हाथ से निकल सकता है। देन 15 मिनट के लिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ्लैट पे तो वो ब्लॉक हो जाएगा आपके लिए कि आप उसकी पेमेंट कर सकें और अपने नाम पे अलॉटमेंट करा सकें। देन 15 मिनट के अंदर आपको अपनी पेमेंट जो है सक्सेसफुली जमा करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो फ्लैट है वो केवल एक टाइम पे एक ही फ्लैट जो है वो बुक हो सकता है, यानी कि जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक फैमिली में सिर्फ एक पर्सन ही फ्लैट बुक कर सकता है। हर किसी पर्सन के नाम पे आप फ्लैट बुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में DDA जो है आपके जो फ्लैट है वो कैंसिल कर सकता है, अदर फ्लैट कैंसिल कर सकते हैं और आपका पैसा फंस सकता है। देन इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया कि उसके बाद जो फाइनली आपको करना है वो फाइनली आपकी बुकिंग अमाउंट जो है वो आपको सबमिट करना है, यानी कि जैसे आपको मैंने फ्लैटों का बुकिंग अमाउंट बताया था, आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो अमाउंट है वो सबमिट करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने ये देखा है कि ये फ्लैटों का बुकिंग अमाउंट है। इसे सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। देन उसके बाद अगर कोई बदलाव आप करना चाहते हैं तो आप कुछ भी बदलाव इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद सीधा आपका डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाएगा और दैट्स इट। ये आपकी फ़्लैट की बुकिंग का पूरा प्रोसेस है।
तो दोस्तों ये था बुकिंग का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको हमारे बुकिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।